एवरीवन। इस वीडियो में हम आईटीसी यूज़ करने का सीक्वेंस देखने वाले हैं। मतलब आईटीसी आपके पास आईजीएसटी का भी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो आप किस सीक्वेंस में उसको यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं आईटीसी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ लायबिलिटी, यहाँ पे है आपके पास आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सिर्फ एसजीएसटी ही लिख दे रहा हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ करना पड़ेगा टू सेट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी की लायबिलिटी सबसे पहले सेट ऑफ होगी, वो भी आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ होगा। फिर जो भी आईटीसी आईजीएसटी का बचेगा उससे हम सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी भी प्रपोर्शन में या किसी भी प्रपोर्शन में, एनी प्रपोर्शन या किसी भी रेशो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम आईजीएसटी का यूज़ करेंगे आईजीएसटी की लायबिलिटी के ख़िलाफ़। फिर जो भी बचेगा वो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सीजीएसटी का आईटीसी यूज़ करेंगे। सबसे पहले सीजीएसटी के ही लिए लायबिलिटी को सेट ऑफ करने, फिर जो बचा हुआ है वो हम आईजीएसटी यस या एसजीएसटी नहीं, सिर्फ आईजीएस जो बचा हुआ है सीजीएसटी का वो पहले सीजीएसटी से यूज़ हो जाएगा फर्स्ट। फिर जो बचा हुआ है वो सीजीएसटी के खिलाफ ही यूज़ हो सकता है, आईजीएसटी के खिलाफ यूज़ हो सकता है, सॉरी। वो सीजीएसटी का जो बचा हुआ है वो आईजीएसटी के खिलाफ यूज़ हो सकता है पर एसजीएसटी के लिए नहीं। फिर एसजीएसटी का सिमिलरली एसजीएसटी के खिलाफ फर्स्ट, फिर बचा हुआ जो है वो आईजीएसटी के खिलाफ। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, पर आईजीएसटी और पहले आईजीएसटी दोनों से सेट ऑफ भी हो जाता है और दोनों को अपना आईटीसी यूज़ करने भी दे देता है। तो फिर से समझते हैं एक बार। आईजीएसटी का सबसे पहले आईजीएसटी के खिलाफ ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस है ये, पहले आईजीएसटी का देखेंगे आईटीसी कितना है, फिर आईटीसी आईजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, फिर उन दोनों को सेट ऑफ करेंगे। जितना बचा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज़ हो सकता है, आईजीएसटी का बचा हुआ आईटीसी इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी रेशो। कितना भी आप हम चाहेंगे तो आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी या फिर पूरा सीजीएसटी, कुछ भी नहीं है एसजीएसटी, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हम सेकंड आएंगे सीजीएसटी पर। सीजीएसटी का यूज़ करेंगे आईटीसी फॉर टू सेट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी। फिर जो भी बचेगा वो हम आईजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हैं अगर कुछ बचा हो, इससे सेट ऑफ ना हुआ हो। जैसे यहाँ पे 50 था, यहाँ 100 था, तो 50 सेट ऑफ हो गया पर 50 अभी भी बच रहा है, तो 50 यहाँ से भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, फिर एसजीएसटी का लास्ट में एसजीएसटी के खिलाफ, फिर जो बचा हुआ है वो आईजीएसटी यूज़ कर सकता है। तो एक सिंपल सा हम समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आईजीएसटी है वो फर्स्ट आईजीएसटी के खिलाफ, ये है ए। फिर जो बचा हुआ है सीजीएसटी या एसजीएसटी के खिलाफ यूज़ हो सकता है, ये है सेकंड। फिर बी सीजीएसटी, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के खिलाफ, फिर जो बचा हुआ है वो आईजीएसटी के खिलाफ। फिर लास्ट में आता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, वो यूज़ होगा फर्स्ट एसजीएसटी के खिलाफ, देन जो बचा हुआ है वो आईजीएसटी के खिलाफ, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के खिलाफ, जो बचा आईजीएसटी का ये आईटीसी है। ठीक है, और ये लायबिलिटी है। आईजीएसटी की आईटीसी पहले आईजीएसटी का आईटीसी पहले लायबिलिटी आईजीएसटी का सेट ऑफ करेंगे। फिर जो बचा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी एनी प्रपोर्शन
एनी प्रपोर्शन, एनी सीक्वेंस, ठीक है। और फिर जो CGST का है हम वो CGST के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, और जो बचा हुआ है वो SGST, जो बचा हुआ है सॉरी वो IGST, और SGST पहले SGST के खिलाफ जो बचा हुआ है वो हम IGST के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा, मतलब क्वेश्चन नहीं है, आपके पास है लाइबिलिटी 50,000 IGST, 60,000 CGST, 60,000 SGST, और ITC है 1 लाख, IGST CGST 40,000, SGST 50,000। पहले आप सोचिए कि आप किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, तो पॉज करिए, सोचिए। अब नहीं, मैं ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम 50,000 यूज़ करेंगे, IGST ऑफ, ITC ऑफ, IGST, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। और फिर 50,000 बच गया। अब 50,000 हम पहले CGST का 40,000 यूज़ कर लें, नहीं, पहले जो IGST का 50,000 बचा है वो हम इन दोनों में से किसी में से भी यूज़ कर सकते हैं, या 50% या कोई भी रेशो, या तो पूरा ही हम इससे कर सकते हैं। पर आपको सोचना पड़ेगा पहले कि किस चीज़ से करने में हमें फ़ायदा है। अगर हम पूरा इससे कर लें 50,000 पूरा इससे कर लें, तो फिर हमारे पास इसमें ज़ीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम इससे 50,000 ही कर पाएंगे बाद में, और हमें 10,000 कैश देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है मैं पहले ही प्लानिंग कर लूँ कि कम से कम मैं इसको 10,000 तो पे कर दूँ IGST से, और इससे 50,000 नहीं 40 बचा, सॉरी 40,000। तो हमारा ये 50,000 की लाइबिलिटी बच रही है, जो हम SGST की, तो 50,000 हमारे पास ITC भी है, तो इसकी लाइबिलिटी ख़त्म और ITC भी ख़त्म। पर अब इसका 40,000 यूज़ हो चुका है, 20,000 की लाइबिलिटी बची है, 20,000 ये नहीं भी लेके तो चलेगा, पर आपको दिखाने लिख दिया। फिर 40,000 में से 20,000 अपन CGST का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर जो बचा है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ITC। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।